मुंगेर में पशु तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसने पुलिस महकमे को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। पुलिस ने एनएच 333B पर कार्रवाई करते हुए पशुओं से खचाखच भरे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 35 भैंस ठूस ठूस कर लदी थी, जिनमें 4 की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे बड़ी कड़ी तब सामने आई जब पुलिस ने कथित लाइनर को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल की जांच में पशु तस्करी के लिए पुलिसकर्मियों से कथित सांठगांठ और ट्रकों की पासिंग में मदद किए जाने के साक्ष्य सामने आने का दावा किया गया है। मामले में जांच आगे बढ़ी तो एक पुलिस अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार इस पूरे नेक्सस में करीब 5 से 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब सवाल सिर्फ पशु तस्करी का नहीं, बल्कि वर्दी की आड़ में चल रहे कथित संरक्षण के नेटवर्क का है। दरअसल मुंगेर में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई ने अब एक बड़े पुलिस तस्कर नेक्सस का रूप ले लिया है। मामला 6 अगस्त का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग के ट्रक में बेरहमी से पशुओं को लादकर एनएच 333B के रास्ते मुंगेर से खगड़िया ले जाया जा रहा है। ट्रक के आगे एक अपाचे बाइक से एक व्यक्ति कथित तौर पर लाइनर का काम कर रहा था। सूचना के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने कृष्णा सेतु के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान अपाचे बाइक से आ रहे राकेश कुमार उर्फ घनश्याम को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के अनुसार उसके पास से मोबाइल, अपाचे बाइक और 47,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में उसने कथित तौर पर अवैध पशु तस्करी में लाइनर की भूमिका निभाने की बात स्वीकार की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पशुओं से लदे ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर 35 भैंस बेहद तंग हालत में मिली। इनमें 4 भैंस मृत अवस्था में पाई गई। ट्रक चालक अमित कुमार उर्फ मैनू और सहायक चालक मोहम्मद जियाउल हक से पशुओं के परिवहन से संबंधित कागजात मांगे गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक वे संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पर पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब कथित लाइनर राकेश उर्फ घनश्याम के मोबाइल की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार मोबाइल में मुफस्सिल थाना और यातायात थाना मुंगेर से जुड़े कुछ पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ लगातार संपर्क के साक्ष्य मिले। पुलिस का दावा है कि पशु तस्करी के ट्रकों को मुंगेर जिला से पास कराने में कथित सहयोग किया जा रहा था। पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस ने यातायात थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अयोध्या कुमार, चालक सिपाही विमलेश कुमार, गृह रक्षक सिपाही अभिलेश कुमार और मुफस्सिल थाना के गृह रक्षक सिपाही अरविंद यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लाइनर राकेश कुमार उर्फ घनश्याम, ट्रक चालक अमित कुमार उर्फ मैनू और सहायक चालक मोहम्मद जियाउल हक को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शामिल है। पुलिस ने मौके से एक ट्रक के एक अपाचे बाइक, 7 मोबाइल फोन, 47,000 रुपए नगद और 35 भैंस बरामद की हैं। इनमें 4 भैंस मृत मिली। इस मामले में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 365/26 दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। साथ में ये भी बात सामने आई है कि भागलपुर से पशुओं से भरा ट्रक लोड होके मुंगेर होते अररिया सप्लाई को जाना था। जिला पास कराने के नाम पर एक ट्रक से 1,000 से 1,500 रुपए वसूले जाते थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ एक ट्रक की पासिंग का मामला था या मुंगेर से पशु तस्करी का पूरा नेटवर्क लंबे समय से चल रहा था? पुलिस के मुताबिक इस मामले में 5 से 6 और पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी जांच दायरे में है। जांच में संलिप्तता की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस तस्करी के इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब जांच ये भी तलाश रही है कि इस कथित नेक्सस के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और मुंगेर से होकर पशु तस्करी का ये खेल कब से चल रहा था। ये 6 और 7 की मध्य रात्रि में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुंगेर के रास्ते से कुछ पशु तस्कर अवैध तरीके से पशु तस्करी करने के लिए ट्रक में भर करके लेके जा रहे हैं और उसमें एक लाइनर भी जो कि बाइक पे उपलब्ध रहेगा, वो भी आसपास उसकी गाड़ी के रहेगा। उसकी ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। तो एसएचओ मुफस्सिल के नेतृत्व में और डीआईयू की टीम प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया और कृष्णा सेतु के आसपास हम लोगों ने उसको चेकिंग अभियान शुरू किया। तो अभियान जो चेकिंग था उसमें हम लोगों को मध्य रात्रि के बाद एक गाड़ी बरामद हुई, ट्रक बरामद हुई और साथ में एक लड़का भी पकड़ा है जो कि अपाची बाइक पे था। और उनसे जब सर्च किया गाड़ी को तो उसमें करीबन 35 पशु हम लोगों ने बरामद किए और जिसमें से 4 मृत भी पाए गए और वो ट्रक भी जब्त हुआ। और जब इन अभियुक्तों से हम लोगों ने बातचीत की, पूछताछ की इन लोगों से और इनका मोबाइल वगैरह सर्च किया तो एक नेक्सस का सामने आया। एक नेक्सस जो कि जिसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे इसको पास कराने में। उसमें ट्रैफिक के एक एएसआई जिसका नाम अयोध्या कुमार है वो शामिल था। इसके अतिरिक्त चालक सिपाही विमलेश जो कि यातायात थाने का है वो शामिल था। इसके अतिरिक्त एक गृह रक्षक चालक सिपाही है जो कि मुफस्सिल थाने का है, उसका नाम है अरविंद यादव।
और इसके अतिरिक्त एक सिपाही अभिलेष कुमार जो कि यातायात थाने का है, वो भी इसमें शामिल था क्योंकि मोबाइल पे हम लोगों को साक्ष्य उसका मिला कि ये लोग पास कराने के लिए गाड़ी को पास कराने के लिए पैसा अवैध वसूली कर रहे थे और पुलिस की सहायता से ये लोग जो है आगे उसको पास करा रहे थे। इसमें जो लाइनर का काम कर रहा था जिसका नाम घनश्याम है, जो कि शंकरपुर मुफस्सिल थाने का रहने वाला है, वो अरेस्ट हुआ है और जो गाड़ी में पशु तस्करी कर रहे थे, एक अमित कुमार है, जो कि खगड़िया का रहने वाला है और एक जियाउल है जो कि खगड़िया का रहने वाला है। तो ये 7 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और इसमें जो नेक्सस है, जिस तरह से पूरा इसमें करते हुए ये लोग जो पास कराते हैं, जो ग्रुप जो गैंग काम करता है, उसका पर्दाफाश हुआ है और जो संलिप्त पुलिसकर्मी हैं, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के क्रम में एक बात और सामने आया है कि कुछ और अन्य पुलिसकर्मी हैं जो कि इन लाइनर वगैरह से संपर्क में रहते थे पूर्व में और पूर्व में इस तरह की गाड़ियों को पास कराने में इन लोगों की सहभागिता रहती थी। उन सब पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग को एविडेंस मिला है। उन सबके भी निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो हम लोगों ने इन लोगों से पूछताछ किया है, तो जैसा कि बताया कि यातायात का जो पदाधिकारी था अयोध्या कुमार, वो प्रत्येक गाड़ी 1500 रुपए के आसपास इनसे वसूली करता था। इसमें और कई पुलिसकर्मी वाली घटना है, इसमें 4 पुलिसकर्मी की घटना में संलिप्तता थी, उनको अरेस्ट किया गया है हम लोगों ने और पूर्व में जैसे कि बताया मैंने कि पूर्व में जो मोबाइल के माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, तो कुछ पुलिस ऑफिसर और पुलिस सिपाही का नाम सामने आया है, उस पे हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। सर ये जो मवेशी था सर, जैसा कि इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बताया है कि भागलपुर में कहीं से इन्होंने लोड किया था और उसको अररिया साइड में इनको कहीं पे जाके डिलीवरी देनी थी। तो लाइनर प्लस कितने पेज बरामद हुए? सर्च अभियान के दौरान जो लाइनर है घनश्याम, उसके पास से करीबन 47,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। सर क्या कार्रवाई की गई सर पुलिस के द्वारा? जी सर। जुलाई के महीने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी पकड़ाई है जो माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में पकड़ करके थाना मुफस्सिल को सौंपी गई थी। अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि वो गाड़ी थाना से गायब हो गई है। इस संबंध में कल माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी को बुलाया गया था ऑफिस में और उनसे जब पूछताछ करने पे मालूम पड़ा कि थाना में एक एएसआई के माध्यम से उस गाड़ी को रिसीव किया गया था और रिसीविंग माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दी गई थी। थाना प्रभारी के द्वारा इस चीज में बताया गया कि उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज की, तो ये गंभीर मामला है कि थाना से अगर कोई वाहन गायब होता है तो उसमें हम लोग सीरियस होकर के इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच के लिए हमने टीम गठित की है डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में। 3 दिन के अंदर वो जांच कंप्लीट करके हमको देंगे। इसमें जिसकी भी सहभागिता संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर एफआईआर